देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनपी न्यूज एक्सप्रेस में। तो देश दुनिया की तमाम बड़े खबरों के रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार चल रही है और इसी को लेकर चार आतंकियों को घेर लिया गया है और तीसरा सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। तीसरा एनकाउंटर शुरू हो चुका है। 5 जवान सुबह शहीद होने की खबर थी। बताया जा रहा है कि इसमें एक जेसीओ और 4 अन्य जवान शहीद हो गए हैं। इससे सुरक्षा बलों ने सोमवार सुबह अनंतनाग और बांदीपोरा में हुए मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया था। जानकारी के अनुसार रविवार को पुलिस ने बांदीपोरा में आतंकियों के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया था और अभी उनकी कड़े तरीके से पूछताछ हुई है तो पता चला कि उनका एक साथी इलाके में छिपा हुआ है। इन लोगों ने कुछ ही दिन पहले इलाके में एक सुमो चालक की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने मददगारों की पूछताछ के बाद आतंकियों के ठिकाने को घेर लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एयर इंडिया पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जहां जरूरत नहीं है वहां सरकारी नियंत्रण खत्म करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, आज जितनी निर्णायक सरकार है भारत में उतनी उससे पहले कभी नहीं रही है। स्पेस सेक्टर और स्पेस टैंक को लेकर आज भारत में जो बड़े सुधार हो रहे हैं वो पहले कभी नहीं हुए। पीएम मोदी ने कहा, जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 स्तंभ पर आधारित रहती है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की इनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए 4 युवाओं को तैयार करना और साथ ही साथ चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति से संसाधन के रूप में देखना। ब्रिटेन की इंटरनेशनल ट्रैवल गाइड को लेकर उपजे हालिया विवाद को लेकर उसको खत्म करने के लिए उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ब्रिटिश पीएम ने आपस में बातचीत की है। सोमवार को फोन पर इन्होंने बातचीत की। दोनों के बीच वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, अफगानिस्तान समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बातचीत के दौरान दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि ब्रिटेन द्वारा भारतीय वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देना एक स्वागत योग्य कदम है। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन ने भारत यूके एजेंडा 2030 पर भी चर्चा की। गलियारों में आगामी कोप 26 के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन का विचारों का आदान प्रदान किया और अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। सितंबर के अंतिम सप्ताह में अपनी यात्रा और क्वारंटाइन नियमों में बदलाव की घोषणा के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच एक कूटनीतिक विवाद था। देश के कई राज्यों में आए बिजली संकट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह समेत एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों की ओर से गृह मंत्री को मौजूदा हालात और कोयले के भंडारण के बारे में विस्तृत जानकारी मुहैया कराई गई। गृह मंत्रालय की ओर से बुलाई गई इस बैठक में कोयला और ऊर्जा मंत्रियों ने बिजली के उत्पादन से लेकर कोयले की माइनिंग की रिपोर्ट पेश की। इसके अलावा दोनों मंत्रालयों के सचिवों की ओर से हालात के बारे में जानकारी दी गई। दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों ने अपने यहां कोयले की कमी के चलते बिजली संकट का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई। साथ ही राज्य के नागरिकों से बिजली की बचत करने की अपील भी की और इसी के साथ केंद्र की ओर से साफ कहा जा चुका है कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडारण है और बिजली संकट की आशंका नहीं है।
लखीमपुर विवाद के मुख्य आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को अदालत ने 3 दिन के रिमांड पर ले लिया है। एसआईटी की रिमांड मंजूर कर दी है। सोमवार की सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आशीष की पेशी के बाद सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आशीष को रिमांड पर देने का फैसला सुनाया। एसआईटी ने आशीष के चौथे दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 3 दिन की रिमांड 12 अक्टूबर से शुरू होगी। अदालत ने रिमांड मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी लगाई है। वकील के अनुसार पूछताछ के दौरान आशीष का वकील भी मौजूद रहेगा। मेडिकल के बाद आशीष को कस्टडी में लिया जाएगा। जेल में दाखिला देने के बाद इस दौरान मेडिकल होगा। इसके अलावा दूर से ही एसआईटी पूछताछ करेगी। इससे पहले रिमांड का विरोध करते हुए आशीष के वकील ने कहा था कि शनिवार को 12 घंटे में 40 से ज्यादा सवालों के जवाब वो दे चुके हैं, ऐसे में रिमांड की जरूरत नहीं है। लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस ने आज मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक मौन प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, जिससे कि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। इस मुद्दे पर वो हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंची और करीब 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। धरना खत्म होने पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और वो चली गई। उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर भी मौन प्रदर्शन किया, जहां पर पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी प्रवक्ता अशोक सिंह के मुताबिक प्रियंका गांधी मौन व्रत रख चुके हैं और मंत्री के इस्तीफे की मांग उन्होंने की है। शिवसेना ने विशेष रूप से लखीमपुर खीरी घटना के बाद किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेता वरुण गांधी के रुख को उचित ठहराते हुए सोमवार को कहा कि सभी किसान संगठनों को इस मामले पर अपने रुख की प्रशंसा करते हुए एक प्रस्तावित पारित करना चाहिए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई भयावह घटना को लेकर इसे देखने के बाद भी क्या अन्य सांसदों का खून ठंडा पड़ चुका है। देश शत्रुता फैलाने की कोशिशों के बर्दाश्त नहीं कर सकता। वरुण गांधी इंदिरा गांधी के पोते और संजय गांधी के पुत्र हैं। घटना से उनका खून खोला और इसीलिए उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। 'आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो हिंदू शादी करने के लिए अपने धर्म को बदल रहे हैं वो बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब छोटे निजी स्वार्थ के लिए हो रहा है। हिंदू परिवार भी अपने बच्चों को अपने धर्म और परंपराओं को लेकर गर्व करना नहीं सिखा रहे हैं। मोहन भागवत उत्तराखंड में हल्द्वानी में आरएसएस कार्यकर्ताओं और उनके परिवार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कैसे धर्मांतरण होता है, अपने देश के लड़के लड़कियां दूसरे धर्मों में कैसे चले जाते हैं। छोटे छोटे स्वार्थों के कारण विवाह करने के लिए धर्मांतरण कराने वाले गलत हैं और वो अलग बात है कि लेकिन हमारा देश बच्चे क्या करते हैं इसके लिए तैयार नहीं। 'उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य ने सोमवार को कांग्रेस में वापसी कर ली है। यशपाल के साथ उनके बेटे संजीव आर्य भी दोबारा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद लगातार जो अटकलें लगाई जा रही थी वो तेज हो गई है और उसके बाद उत्तराखंड बीजेपी में भूचाल मच गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक आर्य के सरकारी आवास पर पहुंचे थे। तब मुख्यमंत्री धामी और यशपाल आर्य से ने नाराजगी की खबरों को खारिज किया था। दो 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल होने वाले कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दोनों ने आज राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस चुनाव अभियान अध्यक्ष हरीश रावत भी इस दौरान मौजूद रहे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राजधानी के सभी स्कूलों में देश के मेंटर प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम का मकसद दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सशक्त बनाना और उन्हें आगे बढ़ाना है, आगे का रास्ता दिखाना है। सरकार की अपील है कि एक बच्चे के कल को संवार कर देश के भविष्य को अच्छे में से संवारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह काम देश के मेंटर बनकर ही किया जा सकता है। आप सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए आप भी देश के मेंटर प्रोग्राम का हिस्सा बने। इन बच्चों को आपकी जरूरत है। इनकी पढ़ाई और करियर के मामले में आप सलाह देकर बड़े भाई या बहन की भूमिका निभा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में उर्दू पढ़ाए जाने को लेकर जल्द योजना बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में जो भाषा बहुतलता में प्रयोग की जा रही है, उन भाषा को भविष्य में पढ़ाए जाने को लेकर योजना बनाई जाएगी और इससे क्षेत्र के लोगों का सीधा विकास होगा। सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को अपने आवास पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ साथ सीधे संवाद किया। इस दौरान हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे को उन्होंने जोर दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमें अमन, चैन और भाईचारे के साथ मिलकर रहना है और एक दूसरे को मदद और उनके रीति रिवाजों का सम्मान करना है, तभी सभ्य समाज की परिकल्पना साकार होगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद में स्थित सेक्टर 12 हुडा कन्वेंशन हॉल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे। वहीं उन्होंने शहर में बनने वाली सभी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और इसी के साथ उन्होंने तमाम चीजों का जायजा लिया। जनता की सुनवाई करते हुए उन्होंने कई शिकायतों का मौके पर निपटारण किया। वहीं कुछ शिकायतों को अगली बैठक तक के लिए जरूरी दिशा निर्देश देते हुए पेंडिंग छोड़ दिया है। पावर संकट को नकारते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त फूले के भंडार हैं और वहीं उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी जीत हासिल करेगी जो जनता का विश्वास हासिल करेगी। किसानों के विरोध को लेकर किए गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री का कहना है कि विरोध करना सबका अधिकार है, चाहे आप हो या हम, लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया के तहत कोई बाधा डालता है तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कांग्रेस ने कपूरथला में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री के बाहर कांग्रेस विधायक नवतेज सिंह चीमा ने लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी और केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध किया। लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री मुक्तसर साहिब में रेलवे स्टेशन पर मौन धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेसी वर्कर शामिल हुए जिन्होंने लखीमपुर खीरी के पंडित किसानों के लिए इंसाफ की मांग की। पटियाला के पास गांव सिवने के लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि 2 दिन में अगर सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ या फिर काम पूरा नहीं हुआ तो किसान कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा के घर के बाहर धरना प्रदर्शन देंगे। श्री फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने शरारती तत्वों पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से पटाखों को नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि एसपी अमरजीत सिंह मटवानी ने बताया कि
लांसरा कस्बे में जो लोग पटाखे जलाकर लोगों को परेशान कर रहे थे, उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने सबक सिखाया है। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने उत्तराखंड को बदलते राजनीतिक समीकरणों को 2022 के लिए विधानसभा चुनावों के लिए शुभ संकेत माना है। यशपाल आर्य और नैनीताल के विधायक संजीव आर्य के कांग्रेस में घर वापसी के सवाल पर कहा कि ये शुभ संकेत है। फिर अक्टूबर को योगनगरी, देहरादून और रायवाला रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 3 स्टेशन बंद रहेंगे। दरअसल हरिद्वार देहरादून एनएच पर रेलवे अंडरपास के दूसरे टनल बॉक्स को लगाने की वजह से मेगा ब्लॉक किया गया है। हरिद्वार रोड स्थित कोयल घाटी से वीरभद्र मंदिर तक सड़क और जगमग होती दिखाई देगी। दरअसल 2 करोड़ 71 लाख की लागत से लगाई गई सिंगल आर्म्स लाइटों का उद्घाटन महापौर अनीता ममगई ने कर दिया है। आपको बता दें कि वीरभद्र रोड पर एम्स के स्थापित होने की वजह से दिन रात सड़क पर आवागमन बना रहता है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की वजह से 10 महीने से ज्यादा समय से बंद दिल्ली के बोर्डरों को खुलवाने की कवायद तेज हो गई है। सोमवार को बहादुरगढ़ में झज्जर के डीसी श्यामलाल पुनिया और एसपी राजेश दुग्गल ने संयुक्त मोर्चा की टिकरी बॉर्डर कमेटी के नेताओं संग बैठक की है और रास्ते को खोलने की लेकर चर्चा की। अब 14 अक्टूबर को बहादुरगढ़ में ही उच्च स्तरीय बैठक होगी। गीता जयंती महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। तैयारियों को लेकर गीता जयंती महोत्सव के नोडल अफसर, अधिकारियों और कुरुक्षेत्र के प्रतिनिधियों की बैठक ली गई है। बैठक के दौरान गीता जयंती महोत्सव कैसे सुरक्षित तरीके से मनाया जाएगा, इस पर चर्चा की गई। तो शाम सिविल सर्जन डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं को समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को मिटाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने त्रिवेणी लगाकर कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जरूरी है। बालिका दिवस पर लिंगानुपात जागरूकता सम्मेलन में उन्होंने ये संदेश दिया। हरियाणा के झज्जर में मानवता एक बार फिर से शर्मसार होती दिखी। मंदिर के पास पेड़ की छाया के नीचे मिली 3 दिन की बच्ची। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। नाजुक हालत में बच्ची को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की जांच के बाद बच्ची को हालत में सुधार है। अंबाला में एक युवक पर अन्य युवक ने तेजधार हथियार से हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन डीएसपी रामकुमार ने बताया कि मामले की जांच लगातार चल रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बरनाला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बरनाला पुलिस ने 612 बोतल अवैध शराब के साथ 3 आरोपियों को 2 कारों के साथ गिरफ्तार किया है। रिमांड मिलने के बाद पूछताछ और खुलासे होने की उम्मीद है।
बरनाला पुलिस के सीआईए स्टाफ ने अवैध शराब समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 51 पेटी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों से 2 कारें भी बरामद की है। आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। श्रावस्ती में अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला। श्रावस्ती जिले के कुल 23,171 अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों के सापेक्ष लाभार्थियों को 5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा दिया गया। विधायक ने अंत्योदय कार्ड धारकों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी प्रदान किए। लखीमपुर खीरी जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेलते खेलते 3 साल की मासूम बच्चियों पर कच्ची दीवार गिर गई, जिससे मौके पर ही 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना जिले के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के मोहल्ला इस्लामाबाद की बताई जा रही है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 7वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। आज डीजल के दाम में 23 से 35 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम में 23 से 37 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार है। एमपी के गुना में वर्दी वालों ने सामुदायिक पुलिसिंग का एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे लोगों ने उन्हें खूब सराहा। नवरात्रि पर बुजुर्गों की इन लोगों ने जिस तरीके से सेवा की है, लगातार वो चीजें देखते ही बनती है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में डांस के स्टेप का वीडियो बनाकर गाने पर मिक्सिंग करके वायरल करने वाली महिला पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। महिला ने मंदिर के अंदर ही वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। वीडियो वायरल होने के बाद महाकाल मंदिर के पुजारी ने इसे आपत्तिजनक बताया था। हाई प्रोफाइल रेप पार्टी रेड मामले में आज फिर से सुनवाई हुई। आर्यन खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उन्हें आज भी जमानत नहीं मिली है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 13 अक्टूबर यानी बुधवार तक न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया है और अब उन्हें इस मामले में बुधवार को दोपहर 2:45 पर सुनवाई होगी। एनसीबी इस मामले में जांच में जुटी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन ने आज अपना 79वां जन्मदिन मनाया। अमिताभ बच्चन का जन्मदिन उनके फैंस के लिए काफी अहम रहा। ये किसी त्योहार से कम नहीं है। अमिताभ बच्चन अपने जन्मदिन के मौके पर अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं और ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ ही वो केक काटने और किसी भी तरह की धूमधाम से बचते हैं। हालांकि इस बार अमिताभ बच्चन ने परंपरा को तोड़ा और एक केक भी काटा। एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन नुसरत जहां अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां में लगातार चल रही है। एक्ट्रेस अपनी मैरिज को लेकर लोगों के निशाने पर थी, मगर अब वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई भी सस्पेंस नहीं रखना चाहती है। हस्बैंड यश देवगुप्ता के जन्मदिन के मौके पर नुसरत जहां ने सोशल मीडिया पर अपने हस्बैंड को कहकर संबोधित किया और सेलिब्रिटीज के दौरान कुछ झलकियां भी शेयर की गई। त्योहारी सीजन में भारतीय सराफा बाजार में धातुओं की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बीते सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन के मुकाबले आज 11 अक्टूबर को सोने के रेट में गिरावट और चांदी के रेट में उछाल दर्ज किया गया है। सोने के रेट में 14 रुपए की मामूली गिरावट और चांदी की कीमतों में 295 रुपए का इजाफा हुआ।
T20 वर्ल्ड कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगा। इससे पहले ही हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इससे स्टार ऑलराउंडर ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 14वें सीजन में अब तक मुंबई इंडियंस के लिए एक भी गेंद नहीं डाली है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चीन ने हमारे जवानों को मारा, जमीन पर कब्जा किया, लेकिन चीन के साथ भारत की बातचीत जारी है। मैं समझती हूं कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। आखिर कब तक बीजेपी जवानों और लोगों के खून की सियासत करेगी। फिलहाल के लिए ANP न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए ANP न्यूज के साथ। नमस्कार।